समुद्र के 16,500 फीट नीचे कोई आवाज नहीं होती, कोई रोशनी नहीं होती, बस अंधेरा। और उसी अंधेरे में एक स्टील का पंजा धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, 3 माइल्स नीचे, लगभग 5 किलोमीटर नीचे, किसी चीज को पकड़ने के लिए। टारगेट एक सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन जिसका वजन 2000 टन से उसको ऊपर सरफेस पे लाना है। ऊपर सरफेस पे ना एक सोवियत नेवी का शिप खड़ा है, देख रहा है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी अपनी सबमरीन शिप नीचे से चुराई जा रही है। ये कहानी है दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव, सबसे सीक्रेट हाइस्ट की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें CIA ने फिजिक्स को चैलेंज दे दिया, एक बिलियनियर को अपना पपेट बनाया और समुद्र की सबसे गहरी चोरी कर दी, सब कुछ प्लेन साइट में। बट इस सब की शुरुआत होती है एक सबमरीन के गायब होने से। मार्च 1968 सोवियत नेवी की एक सबमरीन के 129 पैसिफिक ओशन में अपना रूटीन पेट्रोल पे निकली थी। उसमें 98 क्रू मेंबर है, उसमें 3 न्यूक्लियर मिसाइल्स है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बट K-29 ने ना शेड्यूल रेडियो चेक मिस कर दिया, फिर उसने दूसरा मिस कर दिया, फिर तीसरा। सोवियत नेवी ना पैनिक में आ गई, उन्होंने मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। शिप्स, एयरक्राफ्ट, सब कुछ पैसिफिक में भेजा। वीक्स तक ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला, एक भी सिग्नल उनको नहीं मिला। K-129 अपने 98 सेरर्स और अपने न्यूक्लियर वेपन के साथ ऑफिशियली गायब हो गया था। बट यहाँ पे ना कहानी ट्विस्ट लेती है, क्योंकि रशिया को ना अपनी सबमरीन नहीं मिली, पर अमेरिका को मिल गई। अमेरिका के पास ना एक सीक्रेट सिस्टम था, SOS साउंड सर्वेलेंस सिस्टम। समुद्र के अंदर ना एक माइक्रोफोन का मैसिव नेटवर्क था जो ओरिजिनली सोवियत सबमरीन को टैग करने के लिए डिजाइन हुआ था। और SOS ने K-129 के डूबने की एग्जैक्ट साउंड रिकॉर्ड कर रही थी इनसाइड डीप अंडर वाटर। उस साउंड से ना अमेरिका ने लोकेशन पिन पॉइंट की नॉर्थ पैसिफिक, हवाई से रफली 1500 माइल्स नॉर्थ वेस्ट। फिर यूएस नेवी ने ना सीक्रेट सबमरीन भेजा, USS हेलीबर्ट, जो स्पेशली डीप ओशन फोटोग्राफी के लिए मॉडिफाई थी। और उसमें जो फोटो वापस आई, CIA की आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ 16,500 फीट नीचे के 129 लेटा हुआ था, ब्रोकन था, वो प्रॉपर टूट गया था। और उसके अंदर ना एक न्यूक्लियर मिसाइल था। और सबसे वैल्यूएबल चीज सोवियत नेवी के कम्युनिकेशन कोड, इंक्रिप्शन इक्विपमेंट्स। अगर ना अमेरिका इसको हासिल कर लेता ना, तो ये सोवियत यूनियन के सारे सिस्टम को ना डिकोड कर सकता था, उनके न्यूक्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम्स को। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, सबमरीन ना 3 माइल नीचे थी। बट रशिया को, दुनिया को और अपनी खुद की पब्लिक को ये पता नहीं चलना चाहिए था कि ये मिशन हो रहा है और उस सबमरीन को उठाया जा रहा है। यहाँ पे ना नॉर्मल इंसान होता तो सोचता 3 माइल्स डेप, वो भी 2000 टन सबमरीन को उठाना इम्पॉसिबल है। लेकिन CIA को ना नॉर्मल नहीं कहा जाता, लेकिन CIA ने यहाँ पे प्लान बनाया जिसे सुन के तुम्हें लगेगा ना कि मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ऑफिशियल कोड नेम था इस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट अजोराइन। अरे क्या लिखा है ये? प्लान बड़ा ही सिंपल था कंसेप्चुअली। बिल्ड अ शिप, एक मैसिव शिप, उसके अंदर एक जाइंट क्लॉ लगाओ, शिप को सबमरीन के ऊपर ले जाओ, क्लॉ को नीचे भेजो, सबमरीन को ग्रैब करो, उठाओ, शिप के अंदर छुपा लो। बस हाँ, ये प्लान था। और इसका बजट $800 मिलियन। 1974 में $800 मिलियन। पर सबसे जीनियस पार्ट प्लान नहीं था, सबसे जीनियस पार्ट था कवर्ड स्टोरी। CIA को ना जरूरत थी एक बिलीवेबल रीजन की कि इतना बड़ा मैसिव शिप पैसिफिक ओशन के बीच में क्यों खड़ा है। और उनको ना एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी बात पूरी दुनिया मान ले। यहाँ पे एंटर करते हैं हॉगवर्ड होगेस। वक्त ना हॉगवर्ड होगेस अमेरिका का सबसे मिस्टीरियस बिलियनियर था, इतना अमीर ना कि वो एक बार कहता ना कि मैं समुद्र के नीचे से मैग्नीशियम माइन करने वाला हूँ। सब लोग सुन लेते हैं और कोई इस पे सवाल नहीं करता। और यही हुआ, CIA ने ना हॉगवर्ड्स की कंपनी सुमैन कॉर्पोरेशन के थ्रू अनाउंस किया कि डीप सी माइनिंग के लिए रिवॉल्यूशनरी शिप बनाया जा रहा है। शिप का नाम है हॉगवर्ड्स ग्लोमर एक्सप्लोरर। दुनिया ने भी मान लिया था, मीडिया ने भी मान लिया था, आर्टिकल पे आर्टिकल छप रहे थे। और असली शिप, उसके बीच में ना एक मैसिव ओपनिंग था जो समुद्र के बीचों बीच डायरेक्टली खुलता था। और उसमें ना एक हाइड्रोलिक क्लॉ सिस्टम था जिसको इंजीनियर्स ने नाम दिया था क्लीमेटाइन। ये क्या लिखा है क्या बता, जो 16,500 फीट नीचे जा सकता था और सबमरीन को ग्रैब कर सकता था और धीरे धीरे उसे ऊपर ला सकता था। सुनो, ये 1974 है, स्मार्टफोन नहीं है, GPS नहीं है, डीप सी टेक्नोलॉजी नहीं है, एकदम लिमिटेड है। बट ये लोग 3 माइल्स नीचे 2000 टन से ज्यादा बड़ा सबमरीन उठाना चाहते हैं, एक पाइप स्टिंग के थ्रू, बिना किसी को दिखाए। अब आता है वो पार्ट जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यहाँ से ना सब कुछ रियल टाइम में चालू होता है और सब कुछ गलत होने की ना पूरी गुंजाइश थी। समर 1974 की बात है दोस्तों, ग्लैमर एक्सप्लोरर फाइनली अपनी पोजीशन पे पहुंच गया था, एग्जैक्टली K-129 के ऊपर। अब क्लाइमेट टेंट को ना नीचे उतारना था और ये कोई सिंपल काम नहीं था, क्योंकि ना हम बात कर रहे हैं 16,500 फीट डेप्थ की। एक मैसिव स्टील क्लॉक को धीरे धीरे नीचे छोड़ना है, इंच बाय इंच। कोई GPS नहीं है उस टाइम पे, ये बात ध्यान में रखना। कोई रियल टाइम कैमरा नहीं है, बस इंजीनियरिंग और कैलकुलेशन पे भरोसा है। और एग्जैक्टली इसी बीच में ना एक सोवियत नेवी का सर्वेलेंस शिप वहाँ पे आ जाता है। SB-10 नाम का सोवियत तक द ग्लैमर एक्सप्लोरर के पास आता है
और रेडियो पे पूछ रहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब सिचुएशन को समझो दोस्तों, नीचे ना 16,500 फीट ना यूएस नेवी का क्लॉ धीरे धीरे नीचे जा रहा है सोवियत सबमरीन को उठाने के लिए, और सोवियत नेवी ना तुमसे खुद सवाल पूछ रही है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। एक गलत जवाब और पूरा ऑपरेशन खत्म। लेकिन जवाब दिया गया, हम डीप सी माइनिंग कर रहे हैं, हॉगवर्ड होगेस का प्रोजेक्ट है। और सोवियत ने ना ये मान भी लिया। वो वहाँ पे रहे, देखते भी रहे, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके ही नीचे से, उनके ही सामने उनका सबमरीन चुराया जा रहा है। तो क्लेमेंटाइन ने ना के 129 को ग्रैब कर लिया, हाइड्रोलिक्स आर्म लॉक हो गए और शुरू हुआ सबसे मुश्किल पार्ट, जो था लिफ्टिंग। 2000 टन की सबमरीन को 3 माइल्स ऊपर लाना था, और उसे ना एकदम धीरे धीरे लाना था, क्योंकि स्पीड से लाते ना तो पूरा स्ट्रक्चर टूट सकता था। और एग्जैक्टली वही हुआ। सबमरीन का स्ट्रक्चर जो 6 साल से कोरोड हो रहा था ना, वो ब्रेक कर गया। एक मेजर सेक्शन टूट के वापस नीचे गिर गया अंधेरे में। पूरी सबमरीन तो रिकवर नहीं हुई, लेकिन 1/3 हिस्सा ऊपर लाया गया। लेकिन यूएस को जो मिला था ना 1/3 हिस्सा, वो भी छोटा नहीं था। सबसे पहले 6 सोवियत सेलर्स की उन्हें बॉडी मिली, और यहाँ पे ना सीआईए ने ऐसी चीज़ की ना वो जेन्युइनली एक्सपेक्टेड नहीं थी। उन 6 सेलर्स की बॉडी को ना जहाज से समुद्र के अंदर उतारा गया, रशियन लैंग्वेज में सोवियत एंथम के साथ, सोवियत फ्लैग के साथ। जब 1990s में ना ये वीडियो डिक्लासिफाई होकर रशिया को दी गया, तो रशियन ऑफिशियल्स ना इमोशनल हो गए। अब न्यूक्लियर वेपन मिला कि नहीं, ये तो आज तक क्लासिफाई नहीं है। बट ना सीआईए दोबारा से मिशन प्लान कर रही थी, लेकिन 1975 में ना लॉस एंजलिस टाइम्स ने ये पूरी स्टोरी को कवर किया था, और ये सीक्रेट ना ऑफिशियली खत्म हो गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।